नरेंद्र मोदी ने वनडे में देश का पूरा पॉलिटिकल नक्शा बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को अब नए पॉलिटिकल नक्शे की स्टडी करनी पड़ेगी। 2024 के लिए मोदी विरोधियों को अब अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। आज का, इस वक्त का नया पॉलिटिकल नक्शा क्या है? जरा सोचिए, उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। हिमाचल प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, आइए आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। सब फेल हो गया। सारे एग्जिट पोल धाराशायी हो गए। सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। सारे सर्वे बेकार साबित हुए। सारे दावे फर्जी हो गए। वोटर के मन में मोदी था, कोई समझ नहीं पाया। यह मोदी की लहर नहीं, सुनामी है, आंधी है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है। कोई टक्कर में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। मोदी के आगे कोई नहीं टिकता। मोदी से बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं है। मोदी से बड़ा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। मोदी से बड़ा कोई दूसरा ब्रांड नहीं है। 3 राज्यों की इस जीत से कई बातें साफ हो गई हैं। – 2024 का पहला रुझान भी मिल गया है और इस बार मोदी को 303 से कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी। 2024 में बीजेपी की जीत को बड़ा पुश मिलेगा, इसीलिए 400 पार का नारा लगने लगा है। कांग्रेस वोटर को जातियों में भले ही बांट ले, लेकिन वोटर मोदी के नाम पर एकजुट है। कांग्रेस वोटर के लिए बड़ी से बड़ी मुफ्त की योजनाएं ले आए, लेकिन वोटर को मोदी की गारंटी पर ज्यादा विश्वास है। यह साफ हो गया कि वोटर अब परफॉर्मेंस देखकर वोट दे रहा है और मध्य प्रदेश इसका बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस मोदी को जितने अपशब्द कहेगी, वो और ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। इन 3 राज्यों की जीत से बीजेपी को तो बड़ा पुश मिला ही है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो रहे विपक्ष के लिए बड़ी दुविधा हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत ने कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर कर दी है। इंडिया अलायंस के भविष्य पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। यह भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस 2024 के चुनाव से पहले ही टूट जाए। यह भी संभव है कि इंडिया अलायंस से कुछ पार्टियां बाहर हो जाएं, क्योंकि अब कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां उसकी नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाएंगी। राहुल गांधी के अलायंस का नेता बनने की राह में कई अड़चनें आएंगी। इंडिया अलायंस में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बहुत कम रह जाएगी।
सीट शेयरिंग में कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाएंगी। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, ये घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। चुनावी नतीजों का विश्लेषण तो यही है कि अभी से देश के मन में 2024 की पिक्चर भी क्लियर हो गई है। मोदी के वोटर के दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए कांग्रेस ने कई तरह की कोशिशें की। मसलन जातिगत जनगणना की बात की गई, कई मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया गया, मोदी को नफरती बताया गया, अडानी वाला टेप लगातार बचाया गया, मोदी को गरीब विरोधी बताया गया। लेकिन मोदी का वोटर कंफ्यूज नहीं हुआ। भले ही चुनावों से पहले पार्टियां और बड़े बड़े विश्लेषक कंफ्यूज नजर आ रहे हों, लेकिन मोदी के वोटर के दिमाग में कोई भ्रम नहीं था। और ये इन 3 राज्यों के नतीजों में भी साफ दिख रहा है। वोटरों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया है, एक तरफा जीत दिलाई है, जिसे अंग्रेजी में लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं। सारे ही एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एग्जिट पोल बंटे हुए थे, लेकिन यहां क्लियर विक्ट्री बीजेपी की है। छत्तीसगढ़ में सारे ही एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, यहां भी बीजेपी क्लियर मेजोरिटी से जीती है। कि आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उसे जनता जनार्दन का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर है। आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है। और तीनों ही राज्यों में बीजेपी की जीत के सबसे बड़े नायक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव मोदी के नाम पर ही लड़ा गया। बहुत से विश्लेषकों ने इसे उस वक्त भी गलत दांव बताया था, लेकिन मोदी भारत में चुनाव जीतने की वो मशीन है जिन्हें अपने हर दांव का सही सही अंदाजा होता है, और यहां भी वही साबित हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। ये उस दौर के नेता हैं जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को अपनी सेकंड इन कमांड तैयार करनी थी, इसीलिए मोदी ने तीनों को ही चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया।